अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर है कि नए एपिसोड के साथ। भाई साहब, हारिस रऊफ और उसामा मीर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ उस्मान तारिक और इब्रार अहमद से रिलेटेड बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ वसीम अकरम भाई साहब बहुत ज्यादा एंग्री हैं दो चीजों के ऊपर, एक तो पीएसएल से रिलेटेड और दूसरा भी पीएसएल से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज मैच चल रहा है, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर भी बात करेंगे। और भाई साहब उसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एम्पटी स्टेडियम से रिलेटेड, जो कि कराची में है, उस पर बात करेंगे। मैं सईद फैजान साहब के लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई साहब बड़ी खबर आ रही है, वो है बाबर आजम से रिलेटेड। आपको पता है कि लाहौर के अंदर एक वाकया हुआ था, जिसमें वो एक औरत ने, एक खातून ने एक लिबास पहना जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, तो कुछ मुसलमान उसके ऊपर मुश्तइल हुए और हमला करने की कोशिश की। ऐसे में एक आयरन लेडी आई जो कि पुलिस की एक सिपाही थी। आई थिंक उनका जो डेजिग्नेशन है वो एग्जैक्टली आई थिंक एसपी है शायद, जहाँ इस तरह का कोई डेजिग्नेशन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। वो पहुंची थी स्टेडियम के अंदर, जहां पे बाबर आजम से वो मिली हैं, उनसे ऑटोग्राफ लिया है। बाबर आजम ने उनकी बेटी को उठाया, प्यार किया और सेल्फी भी बनवाई। तो बाबर आजम भाई साहब अच्छा प्लेयर तो है ही है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है, जो अच्छे इंसानों की कदर करना जानता है। तो बाबर आजम का ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है वो आपने मुझे बताना है। उसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है हारिस रऊफ और उसामा मीर से रिलेटेड। हारिस रऊफ जो कि आपको पता है कैच लेते हुए उनका जो शोल्डर है वो इंजर्ड हो गया, आई थिंक सो फ्रैक्चर आया या क्या है, उसका एग्जैक्टली अभी नहीं पता, लेकिन वो पीएसएल से तो बाहर हुए हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि भाई वो वर्ल्ड कप से भी बाहर, क्योंकि उसको रिकवर होने में वर्ल्ड कप गुजर जाएगा। क्योंकि जब वो पहले रिकवर होंगे, फिर रीहैब करेंगे, रिदम में वापस आएंगे, तो उतनी देर में वर्ल्ड कप निकल चुका होगा। लेकिन दी 100 लीग जो कि इंग्लैंड में हो रही है, होती है और पहले भी हुई है, उसकी जो टीम्स हैं, उसामा मीर की टीम ने उसामा मीर को और हारिस रऊफ जिस टीम की जानिब से खेले थे, दोनों की टीम्स ने उनको अगले सीजन के लिए रिटेन कर लिया है। तो मे बी हारिस रऊफ जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि हारिस रऊफ के ऊपर एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, 6 महीने की पाबंदी है, दूसरी लीग का एनओसी नहीं मिल सकता। तो होप्स हो कि तब तक वो रिकवर हो जाएंगे और पाबंदी भी हट जाएगी, फिर वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे। और खबरें कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इस रिलेटेड भी आ रही हैं कि हारिस रऊफ शायद क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके लीग क्रिकेट खेलें, जैसे कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं। ऐसा भी चांसेस हैं। वो जैसे ही कंफर्मेशन होगी उस पर भी वीडियो कंप्लीट आपके लिए लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप, जो कि जून में खेला जाएगा। उसके अंदर कल और कल वाले मैच में और पहले एक मैच में उस्मान तारिक नामी एक स्पिनर है, जिसका एक्शन इतना जो है थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है। रुकते हैं कोई 1 सेकंड का, पूरे ख्याल से 1 सेकंड के लिए रुक के फिर बॉल करते हैं, कैरम बॉल करते हैं। और स्पिनर को मैंने पहली दफा गूगली करते हुए देखा। आपने सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कैरम बॉल और उनकी गुगली बॉल का आपने देखा भी होगा, कंपैरिजन पिक्चर्स काफी ज्यादा शेयर हो रही हैं। यकीन करें वो जिस तरीके से वो राइट आर्म है, वो हाथ से रिलीज करने वाला पॉइंट है ना, वो पता नहीं चल रहा होता कि उसमें गुगली कौन सी है, तो हाथ से रीड करना काफी मुश्किल है। 1 सेकंड का पॉज लेते हैं और बैट्समैन इसी इंतजार में होता है कि कब बॉल करें। और मेरे ख्याल से शुएब मलिक को कल पहली दफा, जो स्पिन के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, स्पिन को अच्छा खेलने के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, उनको एक स्पिनर के आगे स्ट्रगल करता हुआ देखा है। कोई टर्निंग विकेट नहीं थी कल, कल बैटिंग विकेट थी, पटाखा विकेट थी। उस विकेट पे एक स्पिनर ने शुएब मलिक को फंसाया। तो भाई इसका मतलब उनमें क्वालिटी है। कैरम बॉल करते हैं, कन्वेंशनल ऑफ स्पिन भी करते हैं और उसके साथ साथ गुगली, तो ये कंप्लीट मिस्ट्री बॉलर हैं। तो अपडेट आ रही है कि इब्रार के साथ उस्मान तारिक ये दोनों वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन उसके लिए अभी उस्मान तारिक को इस पूरे पीएसएल में परफॉर्म करना लाजमी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर आपको पता है कि विकेट्स ऐसी हैं, फंस के बॉल आता है, वहां पे स्पिनर जो स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर्स बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। तो ये दोनों स्पिन ऑप्शन पाकिस्तान इस जो टीम बनने जा रही है उसमें सेलेक्टर्स इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। उस्मान तारिक और अबरार दोनों जो है आपको वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं।
अगली अपडेट आ रही है वसीम अकरम भाई से रिलेटेड। वसीम अकरम भाई जो कि एक टीवी चैनल पे बैठ के एक शो करते हैं, उस शो के अंदर उन्होंने ना थोड़ा सा एंग्री हुए। एंग्री एक तो वो एंग्री हुए हैं कि जो कराची में मैचेस हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हम 1.5 घंटा लगा के ट्रैफिक में फंसे हैं, यू टर्न लेना था कि ठीक है अब नहीं जा सकते, वापस वापस आने के लिए भी डेढ़, कहते हैं 3 घंटे सिर्फ हम रोड का चक्कर काट के आए, इतने बैरियर्स लगा दें, इतना रोड ब्लॉक है कि बंदे को कुछ समझ ही नहीं आ रही। दूसरी चीज जिस पे वो गुस्सा हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई पीएसएल आपका अपना ब्रांड है, कोई ऐसी नेशन मैं नहीं देखता जो अपने ब्रांड की, अपनी प्रोडक्ट की जो है वो उसका बायकॉट करे। आप बायकॉट करें लेकिन एक स्पेसिफिक कंपनी का बायकॉट करें कि जो स्पॉन्सर कर रही है। लेट्स सपोज केएफसी का सारा मसला है कि केएफसी जो है वो जो भी इसराइल और उसके दरमियान, गजा के दरमियान चल रहा है, उसमें केएफसी सपोर्ट कर रही है इसराइल को, इसलिए आप केएफसी का बायकॉट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का क्यों बायकॉट करते हैं? आप वो एक जो गलत काम है उसका बायकॉट करें, आप अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेहतर बनाते हैं। तो ये वसीम अकरम का कहना था। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद जो अगली अपडेट है वो है पीएसएल जब से कराची शिफ्ट हुआ है, कराची में वो बाजिद खान ने कल रात 12वें ओवर के अंदर कमेंट्री करते हुए कहा कि भाई साहब क्योंकि इतने लोग मैदान में मौजूद हैं, इतने स्टेडियम में, यानी जो फैंस है ना, जो देखने वाले, उनकी तादाद कम है, जितनी ग्राउंड्समैन और सपोर्ट स्टाफ जो है वो ज्यादा है। और ये आउट मूवमेंट हुआ है, रोस्ट किया है उसने कराची वालों को। कराची वाले नहीं निकल रहे भाई, अगर नहीं निकल सकते तो मैचेस यहाँ तो सारे पंजाब में करवा लें, एटलीस्ट लाहौर का अपना मैच नहीं भी था फिर भी हाउसफुल था, मुल्तान के अंदर भी यही देखने को मिला, और अब ये देखिएगा पिंडी के अंदर भी हाउसफुल होने वाला है, लेकिन कराची में लोग निकलते ही नहीं है। हाँ, राशिद लतीफ भाई ने ये कहा है कि जो कराची वाले हैं ना वो सैटरडे और संडे को निकलते हैं, लेकिन हर्डल्स इतनी ज्यादा बना दी गई हैं कि वहां पे पहुंचना 4 किलोमीटर कौन पैदल वॉक करे। यहाँ पे अगर कजाफी स्टेडियम की बात की जाए तो 5 मिनट की पैदल वॉक है पार्किंग से, और कराची के अंदर फिर बुरे ही हालात चल रहे हैं। हम क्या इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो स्टेडियम हाल ही है। उसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो एक मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट मैच चल रहा है। आप सोचें एक टीम कितना ही बुरा खेल सकती है अपने होम कंडीशन के ऊपर जितना न्यूजीलैंड ने खेला है। न्यूजीलैंड ने क्या खेला है भाई साहब, मैं कहता हूँ गंद किया है। इतना गंद तो पाकिस्तानी टीम टेस्ट के किसी सेशन में नहीं करती जितना इन्होंने अपनी होम कंडीशंस के ऊपर कर दिया। और याद रही जो सीरीज हो रही है, इस ये तकरीबन इनकी पीछे को 12-13 सीरीज हुई हैं इसी ट्रॉफी के नाम से, जिसमें आज तक न्यूजीलैंड अपनी होम ग्राउंड के ऊपर नहीं जीत सका। एक सीरीज लेवल करने में कामयाब रहा, 1-1 में, 1-1 से, लेकिन आज तक न्यूजीलैंड जीता नहीं है। तो मैं अब आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूँ। जो पहली इनिंग थी, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 383 रन बनाए, जिसमें हेरोइक किस्म की परफॉर्मेंस दी थी कैमरन ग्रीन ने। भाई ये 174 रन बनाए हैं, 23 चौके 5 छक्के मारे हैं, और कैमरन ग्रीन के बाद जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो देखा जाए तो वो 40 है। ऐसी विकेट पे जहां पे बैटिंग करना इंतहाई मुश्किल थी, वहां पे कैमरन ग्रीन ने अपना टेम्परामेंट, अपनी क्लास शो की है, कमाल इनिंग खेली है। लेकिन एक बंदा जो भाई साहब इंडिया के खिलाफ जब से उसने फाइनल में रन किए उसके बाद उससे रन नहीं हुए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड भैया एक पिछली 10 टेस्ट इनिंग्स के अंदर एक ही 100 है, 110 रन की इनिंग है, बाकी कोई 50 नहीं है। 30, 35, 40, 10, 12, 1, 2, 0 ये उनके फिगर्स हैं। ट्रेविस हेड इतने बुरे चल रहे हैं, पता नहीं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 163 रन इन्होंने इंडिया को पेल दिए थे। शायद इंडियन सामने आते हैं तो इनका दिमाग घूम जाता है और उस पर पेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 383 के ताकुब में जब न्यूजीलैंड अपनी पहली बैटिंग इनिंग की बैटिंग करने आया तो 179 ऑल आउट हो गए। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी बनी है कि केन विलियमसन का रन आउट, भाई बॉलर का उसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आपने वो मैच देखा है ना, अब आप दोनों बैट्समैन आपस में टकरा गए हैं, टकराने के बाद भाई वो बॉलर को टकराया है और इतने में वो स्टंप को हिट हो गया, बॉल रन आउट हो गया। तो इसमें मैं नहीं समझता कि भाई कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। भाई आप अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट तो ठीक करें, आप आपस में टकरा रहे हैं। इसमें बॉलर तो देखिए पिछली उस साइड पर है, वो था भी साइड पे, स्टार्क था बॉलर। तो इस तरीके से, लेकिन 179 आउट हो गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जो रन किए हैं 13, और उनकी जो लीड है इस टाइम वो 217 रन की है। यार 13 रन टोटल है, 203 रन के आप ऑलरेडी ऊपर लीड चढ़ा के बैठे हो, तो ये मुश्किल लग रहा है। 2 आउट हैं, स्टीव स्मिथ 0 पे आउट हुए हैं, लबुशेन 2 बना के आउट हुए हैं, ख्वाजा 5
और नेथन लाइन 6 रन के साथ खेल रहे हैं। और नेथन लाइन ने जो इनिंग थी पहली न्यूजीलैंड की, उसके अंदर 4 विकेट्स भी निकाले हैं। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया से इस टाइम न्यूजीलैंड को भाई फुल दबाया हुआ है। ये आज के दिन की अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। अगर क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी जुड़ी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो अपने भाई को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।